ठीक है। तो इकराम साहब, ये जो इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो बैरूनी सरमाकारी है, वो अब किस तरह से लाई जाए, और आईएमएफ का जो अभी प्रोग्राम अप्रूव हुआ है वो इसमें किस हद तक मददगार साबित हो सकता है? क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम अप्रूव होने के बाद अब मुख्तलिफ इस वक्त मालियाती इदारे भी फ़ंड जारी करने को तैयार हैं। मुख्तलिफ ममालिक भी अब शायद पाकिस्तान को सरमायाकारी करने में या कर्जा देने में अब नहीं हिचकिचाएंगे, चूँकि पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में। तो अब इस वक्त कहाँ कहाँ से एंगेजमेंट करके पाकिस्तान अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है? देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अलग किस्म का जानवर है। उसको देखने के लिए आपको लाजिम है कि ये देखें कि वो ज़र मुबादला में आती है, दूसरा बाहर से आती है, जिनके पास और भी चांस होता है दूसरे मुल्कों में भी। जो पाकिस्तान में है वो दो किस्म की, जब तक ढील ना दे सरमाकार को, तो यहाँ सरमाकारी बढ़ने का इम्कान कम है। नंबर एक, ये जो है उनको इंसेंटिव दें, जो कि टैक्स इंसेंटिव भी हैं, और दूसरे कि वो मुनाफा कमाने के लिए जो रास्ते खोलने होते हैं वो रास्ते भी खोलें, तब वो सरमाकारी यहाँ आएगी। दूसरा, पाकिस्तान के बारे में एक रेपुटेशन जो है अक्रॉस द ग्लोब चली गई है, और वो ये है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है। तो जब तक आप सरमाकारी को खुला रास्ता नहीं देंगे और करप्शन भी कम नहीं कर पाएंगे, और उसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन भी कर रहे होंगे कि जो छोटे हकाम जो हैं, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट टाइप, ये जाके कहेंगे कि देखें जी, हमारे पास ये डिजिटलाइजेशन है, ये सबूत है, और हमारे पास ये कानून है कि अब हमने आपसे लेना है, तो जो वो सही आमदनी होगी तो सही टैक्स होगा ना। तो आपने बाहर की सरमायाकारी का भी नाका बंद कर रखा है, उनको भी कोई आप इंसेंटिव नहीं दे रहे, ना टैक्स इंसेंटिव दे रहे हैं, ना बिजनेस ईजी करने के इंसेंटिव दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप टैक्सेशन और डिजिटाइजेशन की बात भी कर रहे हैं। तो इस दौरान पाकिस्तान अभी कुछ देर फंसा रहेगा, और वो भी इस उम्मीद पर फिर आगे रास्ता बनेगा कि पाकिस्तान में बिजनेस करने का जो माहौल है वो अच्छा हो और इंसेंटिव्स भी दी जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।